ट्रेन से उतरते ही अजय ने हमेशा की तरह मोबाइल निकाला और घर फ़ोन किया। कुछ लाना हो तो बताओ। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 किलो खरबूजा लेते आना, मीठा वाला। अजय स्टेशन से निकलते हुए सीधा उस बड़ी फल की दुकान की तरफ जा रहा था जहां वो अक्सर फल लेता था। लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी सी औरत दिखाई दी। दुबली पतली, थोड़ी झुकी हुई कमर, माथे पर पसीना पर चेहरा पर संतोष। उसके पास कुछ खरबूजे रखे थे, ताजे, पीले, मीठे दिखने वाले। वो थकी सी लग रही थी, पर आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। अजय ठिठक गया। उसने कहा, अम्मा, खरबूजे कैसे दिए? अम्मा बोली, बाबूजी, 40 रुपए किलो, बहुत मीठा है, खुद चखा है। अजय ने कहा, 30 रुपए दूंगा, देना है तो बताओ। अम्मा थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में दर्द उतर आया। बाबूजी, 35 दे दो, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। अजय फिर भी अड़ा रहा, 30 देना है तो बताओ, नहीं तो मैं चला। अम्मा ने हल्के से गर्दन हिला दी, नहीं बाबूजी, 35 से कम नहीं होगा। अजय कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसकी वही बड़ी दुकान थी। वहां पहुंचकर पूछा, खरबूजा कैसे दिए? दुकानदार बिना देखे जवाब दिया, 50 रुपए किलो। अजय बोला, भाई 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, कुछ कम तो करो। मोल भाव करने वाले दुकान से दूर रहे। अजय को ये बात बहुत चुभी। मन में एक सवाल उठा, बड़ी दुकान वाले से तो हम बिना सोचे समझे पैसे दे देते हैं, और एक गरीब मेहनत करने वाली अम्मा से मोल भाव करते हैं। वो पलटा और बिना कुछ सोचे उसी अम्मा के पास वापस गया। अम्मा ने उसे देखते ही पहचान लिया और बोली, बाबूजी, खरबूजा दूं, पर भाव 35 से कम नहीं लूंगी। अजय मुस्कुराया, माई, 1 नहीं, 2 किलो दे दो, और भाव की बात मत करो। अम्मा का चेहरा जैसे खिल गया। वो जल्दी जल्दी खरबूजे तौलने लगी। फिर झिझकते हुए बोली, बाबूजी, मेरे पास थैली नहीं है, क्या बताऊं। पहले मेरे आदमी के साथ मिलकर दुकान चलाती थी, सब्जी, फल सब कुछ बेचते थे। लेकिन उनकी बीमारी में सब कुछ बिक गया। अब वो भी नहीं रहा, न कोई औलाद है। अब अकेली इस थड़ी पर बैठी हूँ, जितना बिक जाए उतना खाना बनता है। कहते कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। अजय चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने जेब से 200 रुपए का नोट निकाला और अम्मा की ओर बढ़ा दिया। अम्मा घबरा गई, बाबूजी, मेरे पास छुट्टे नहीं है। अजय ने कहा, माई, चिंता मत करो, पैसे अपने पास रखो, पैसे अपने पास रखो। अब मैं फल तुमसे ही खरीदूंगा। कल आकर तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, उससे और फल खरीद लेना। धीरे धीरे मुझे वापस फल देकर पैसे चुका लेना। अम्मा कुछ ना बोल सकी, बस रोती आंखों से उसके हाथ पकड़ लिए। अजय बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ चल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा, हमेशा मोल भाव उन्हीं से करते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बिना पूछे पैसे वहीं दे आते हैं जहाँ पहले से ही
भरे बैठे रहते हैं। अजय अगले दिन वापस फिर से अम्मा के पास आया। अजय आज सच में 1000 रुपये लेकर गया। अम्मा ने फल की थैली बढ़ा दी। धीरे धीरे उसने अजय को बताया कि उसके 1000 रुपये से आज उसने फल के साथ सब्जी भी लाई है। तो अजय मुस्कुराया और बोला, अम्मा ऐसा करो कि फल के साथ थोड़ी सब्जी भी दे दो। और फिर से वो डेली अम्मा के पास जाता और उनसे ही फल और सब्जी खरीदता। धीरे धीरे उसने अम्मा के लिए इन्हीं पैसों से एक ठेला खरीदवाया और सारा सामान ठेले पर रखकर अम्मा बेचने लगी। अब धीरे धीरे अम्मा का दुकान बढ़ने लगा। एक दिन अम्मा ने अजय के बदौलत एक छोटी सी दुकान बनाई और वहाँ बैठ के उसने फल और सब्जी बेचने शुरू कर दिए। अजय जब आता तो अम्मा उसे अपने बच्चे की तरह बड़े प्यार से कुछ फल काट कर देता खाने के लिए। तो अजय को भी अम्मा से मिलना बहुत अच्छा लगने लगा। कभी किसी भी ज़रूरतमंद का सहारा बने। सुकून सिर्फ देने में है, लेने में नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।